Hello everyone. Today we will discuss about the organometallic chemistry topic agostic interactions. What is agostic interactions? सबसे पहले हम जानेंगे कि agostic interactions होता क्या है. तो agostic interaction is a interaction in which hydrogen is flanked between carbon and metal atoms by a covalent bond. agostic interaction एक ऐसा interaction होता है जिसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है फ्लैंक्ड होता है यानी घिरा होता है कार्बन और मेटल्स एटम के बीच में बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका हाइड्रोजन एटम्स है ये कार्बन और मेटल्स एटम के बीच में क्या है अटैच्ड है फ्लैंक्ड है. इसके बीच में जो भी इंटरेक्शन काज कर रहा है इसे क्या बोलेंगे एगोस्टिक इंटरेक्शंस बोलेंगे. इसकी मैकेनिज्म इस टाइप से देख सकते हैं. जो भी आपका कार्बन है और हाइड्रोजन है इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है फील्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा. ये अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के बैक एंड ऑर्बिटल्स में क्या करता है ट्रांजिशन मेटल के ट्रांसफ़र करता है. इसके बीच में जो भी इंटरेक्शंस काज करता है वही क्या है एगोस्टिक इंटरेक्शंस हैं. अब हम देखेंगे बॉन्डिंग. आपने बताया कि जो भी आपका एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है उसमें कार्बन और हाई मेटल्स के बीच में हाइड्रोजन आपका क्या होता है फ्लैंक्ड होता है यानी घिरा हुआ होता है अटैच्ड होता है उसके बीच में. तो जो बॉन्डिंग होगी इसमें तो BHB जो आप डाई बोरेंस की बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो उसकी जो भी बॉन्डिंग होगी उसी टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पे भी होगी कार्बन हाइड्रोजन एंड मेटल्स. तो कौन सी बॉन्डिंग होगी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 सेंटर्ड हो गए. इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग पाई जाती है एगोस्टिक इंटरेक्शंस में. इसके आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे. एज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिंग एज ए लिगेंड बेयर कन्फर्म्ड द टर्म एगोस्टिक वाज कॉइन्ड टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन. एगोस्टिक एज ओरिजिनली प्रपोज्ड रिफर टू कोवैलेंट इंटरेक्शन between carbon hydrogen groups and transition metal centers in organometallic compounds in which hydrogen atom is covalently bonded simultaneously to both a carbon atom and to a transition metal atoms. तो जो भी आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन और ट्रांजिशन मेटल एटम के बीच में क्या होगा बॉन्डेड होगा. दीज इंटरेक्शन लाइक ऑफ दोज BHB अथवा WHW are currently described as 3-centered 2 electron bond. As with all other forms of ligand metal coordination, an agostic interaction requires that a backend coordination site be available and donation of CH electron density to a metal contribute towards satisfaction of the 18 electron rule. अब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. द केटायन Fe3 eta3C8S13 POMe3 shown above is an 18 electron system if one count the CH bonding pair of electron structural tip-off indicating the existence of an agostic interaction including CH bond lengthening by 5 to 10% relative to the non-bridging CH bond and MH distance larger than a terminal MH distance by 10 to 20%. नेक्स्ट देखेंगे द टर्म एगोस्टिक हैज़ नाउ बी एक्सटेंडेड टू जनरली इंक्लूड MEHY सिस्टम. तो सिस्टम आपका डिफरेंस भी हो सकता है MEHY सिस्टम इन विच Y में भी जो आपका Y है वो बोरान भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है सिलिकॉन क्लोरीन फ्लोरीन एज वेल एज कार्बन भी हो सकता है. तो आपने जो बताया डिफिनीशंस कि आपका मेटल हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अटैच होगा तो इसके अलावा ये सब मेटल भी आपको मिल सकते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ TiBH4 PMe32 रिवेल्स 1 बाइडेंटेड BH4- and 2 monodented BH4- ions which passes 1 BH bond attached to the titanium in a side ion agostic manner. फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो फ्लैंक्ड है एक बोरान एटम्स के बीच में और एक ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में. तो आपने बताया था कि एक मेटल्स होगा कोई ट्रांजिशन हाइड्रोजन होगा कार्बन होगा. तो यहाँ पे क्या है बोरान्स है तो कार्बन्स के अलावा भी मेटल्स हो सकते हैं. तो इसमें जो भी हाइड्रोजन अटैच है इसे क्या बोलेंगे आप एगोस्टिक इंटरेक्शन के थ्रू अटैच है. अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखेंगे एगोस्टिक इंटरेक्शंस की. दी CH बॉन्ड जो भी आपका एगोस्टिक इंटरेक्शन के केस में
कार्बन, हाइड्रोजन और मेटल्स, यहाँ पे जो सी एच बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, जो सिंपल सी एच बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन दी सी एच बॉन्ड। जो आपका ट्रांजिस ए वाला बॉन्ड होता है एगोस्टिक इंट्रेंस की अपेक्षा जो सिंगल सी एच बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, दी एगोस्टिक प्रोटॉन अंडरगो अ फील्ड शिफ्ट दैट इज मोर शिल्डेड। जो भी प्रोटॉन होगा आपका एगोस्टिक इंट्रेक्शन का यानी ए वाला प्रोटॉन्स, वो क्या होगा, अप फील्ड शिफ्ट होगा, ज़्यादा शिल्डेड होगा, और इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी -5 to 15 ppm आती है इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ मालिक्यूल्स दिए गए हैं और उनकी स्पेक्ट्रल डाटा दी गई है। तो ट्रिपल बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड 33 है, परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज के करेक्टर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है 3100 है, उसके बाद sp3 है 3000 to 2900 है सेंटीमीटर इनवर्स। द IR वैल्यूज ऑफ एगोस्टिक म्यू CH बॉन्ड इंडिकेट दैट CH बॉन्ड इज वीकर देन नॉर्मल CH बॉन्ड। तो जो भी आपका जो नॉर्मल CH बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है देन जो एगोस्टिक इंट्रेक्शन वाला CH बॉन्ड होता है। अब HCl, HF, HBr, HI में देखना है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। द एगोस्टिक प्रोटॉन इज मोर एसिडिक, जो एगोस्टिक प्रोटॉन होता है आपका उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी देन ऑफ नॉर्मल प्रोटॉन्स। तो अगर कहीं आपके दो प्रोटॉन दिए हैं, एक एगोस्टिक इंट्रेक्शन वाला एक सिंपल है, तो एगोस्टिक इंट्रेक्शन वाला प्रोटॉन्स क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। अगला है द मेटल फॉर एगोस्टिक इंट्रेक्शन, मेटल शुड हैव 16 इलेक्ट्रॉन। जो एगोस्टिक इंट्रेक्शंस के लिए मेटल को क्या होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स IRPPS3, ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे भी एगोस्टिक इंट्रेक्शंस हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।